नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम गाजा अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन सही साबित हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाजा अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट लिमिटेड इंडिया के मिड मार्केट में लीडिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर के साथ पार्टनरशिप करते हैं। इनको गाजा कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये हाई ग्रोथ सेक्टर जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करते हैं। इनके फंड्स में गाजा कैपिटल इंडिया एआई ट्रस्ट कैटेगरी 2, गाजा कैपिटल इंडिया फंड 2020 एलएलपी कैटेगरी 2, गाजा कैपिटल इंडिया फंड 2020 फीडर फंड कैटेगरी 2। कंपनी के करंट इन्वेस्टमेंट में कई कंपनियां जैसे कि द इंडस वैली, पीपल होम फाइनेंस, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, ईगोज, अंबर, साइनजी, एक्सप्रेस बीज, आरबीएल बैंक, किनारा, स्पोर्ट्स विलेज, बेकर साइकिल, सीएल एजुकेट आदि शामिल है। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में। इनके प्रोमोटर्स में गोपाल जैन, रंजीत जैन शाह, इमरान जाफर, चित्रा जैन एंड मोना रंजीत शाह है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 71.03% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 54.23% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 2256.16 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात थी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 706.49 करोड़ है। इनके असेट में ग्रोथ है। रेवेन्यू 157.80 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 28% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 81.96 करोड़ है। प्रॉफिट में 32% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। इबिटा 72.05 करोड़ है। इबिटा में भी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 606.52 करोड़ है। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनकी नेटवर्थ में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 525.33 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ है। उधारी 41.56 करोड़ है। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन अभी उधारी कंट्रोल में है। केपीआई वैल्यू देखे तो आरओई 16.47% है। आरओई ठीक है। डेट इक्विटी 0.07 है। डेट इक्विटी अच्छी है। इन्होंने डेट पर कंट्रोल किया है। आरओएनडब्ल्यू 13.13% है। आरओएनडब्ल्यू एवरेज है। पेट मार्जिन 51.94% है। पेट मार्जिन बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इशू साइज 550 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 450 करोड़ और ओपर फोर सेल में 100 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 152 से लेकर 160 रुपीज है। एक लॉट में 93 शेयर है और एक लॉट अमाउंट 14,880 रुपीज है। इन्वेस्टर इस आईपीओ में कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो ये आईपीओ 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 24 अगस्त को होगा। रिफंड 25 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 25 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 26 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 50% है, रिटेल के लिए 35 और एनआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये आईपीओ फंड से 372 करोड़ एग्जिस्टिंग फंड और न्यू फंड में इन्वेस्टमेंट में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मुझे इस आईपीओ में ज्यादा नेगेटिव पॉइंट दिख नहीं रहा है। पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इशू साइज का 82% पोर्शन फ्रेश इशू है। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। उधारी पर पूरा कंट्रोल है और ये अपना आईपीओ ठीक वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात करें तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए डिमांड कम है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 9 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 5.6% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 837 रुपीज का राउंड हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल कंपनी ठीक लग रही है और इशू प्राइस भी ठीक है। आईपीओ इशू के बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग 54.23% रह जाएगी, जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंटल देता है। आने वाले दिनों में इस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है। पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक लग रहा है और इस आईपीओ से 10% से ज्यादा लिस्टिंग मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं,
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ को और अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।